ये गरम सेक्स भाई बहन कहानी मेरी और मेरी एक कजिन सिस्टर की है। वो मेरी मामा की बेटी है और उसका नाम प्रीति है। प्रीति की उम्र 22 साल है और वो अभी एमएससी कर रही है। मेरी ममेरी बहन की फिगर 30, 28, 32 की एकदम फिट है। वो रंग से गोरी और एकदम रसीली जवानी का संगम है। वैसे हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इतने अधिक खुले हुए हैं कि हम दोनों मामा के घर में ही 2 बार पूरा खुलकर सेक्स भी कर चुके हैं। अभी पिछले महीने ही प्रीति हमारे घर कुछ दिनों के लिए आई थी। उसके आने से मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद प्रीति की गर्म जवानी चखने को मिलेगी। उसे आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन तब तक मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं उसे चोदने के लिए तड़प रहा था। ये बात वो भी जानती थी, पर वो भी साली मेरे मजे ले रही थी। दिन भर वो मम्मी के साथ रहती थी और रात को भी मम्मी के ही रूम में सोती थी। मैं मेरे रूम में पापा के साथ सोता था। तीसरे दिन मैंने प्रीति से कहा, चलो प्रीति, आज तुमको बाहर घुमाने ले चलता हूँ। वो भी कहीं न कहीं मुझसे मिलना तो चाह ही रही थी, तो वो भी झट से राजी हो गई। मेरी मम्मी ने भी हमें जाने के लिए हाँ कर दिया। तो हम दोनों भाई बहन बाइक लेकर घर से निकल गए। कुछ दूर जाकर एक गार्डन में मैंने उसे बिठाया और उसे चूमकर कहा, यार क्यों तड़पा रही हो? बताओ तो तुम क्या चाहती हो? वो छूटते ही बोली, चुदना। मैंने कहा, तो फिर पास क्यों नहीं आ रही थी घर में? चल अभी किसी होटल में चलते हैं, वहां मैं तेरी चूत का छेद ढीला करता हूं। उसने होटल में जाने से मना कर दिया और बोली, नहीं होटल में नहीं, वहां बहुत खतरे वाली बात है, हम अपने घर पर ही करेंगे, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। मैंने कहा, एक तरीका है। वो बोली, क्या? मैंने कहा, मैं कुछ एंटी एलर्जी की दवा ले लेता हूं, तुम शाम को मम्मी पापा को खिला देना। वो बोली, उससे क्या होगा? मैंने कहा, उनको नींद आ जाएगी। वो कुछ नहीं बोली तो मैंने दवा ले ली और हम दोनों घर आ गए। उस दिन किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। डिनर करने के बाद प्रीति ने मम्मी पापा को दूध दिया तो उसमें दवा मिला दी। इसका असर 1 घंटे से पहले होने वाला नहीं था। हम सब बैठकर बातें करने लगे। इसके बाद जब हम सोने जा ही रहे थे तो अचानक से लाइट चली गई। उस रात गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो मेरे पापा बोले, आज गर्मी बहुत है, हम सब हॉल में ही सोएंगे। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। प्रीति भी मेरा खिला हुआ चेहरा देख के हंसने लगी। पापा ने हॉल में बिछौने डाल दिए। एक साइड में पापा सो गए, उनके बगल में मम्मी सो गई। मम्मी के साइड में प्रीति और उसके साइड में मैं लेट गया। जब पापा ने लाइट ऑफ कर दी तो एकदम घुप अंधेरा हो गया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि अपने बाजू वाले को देखना भी मुश्किल था। मैं सबके सोने की राह देख रहा था। 1 घंटे बाद जब सब सो गए तो मैंने हल्के से प्रीति को हिलाया। वो भी सो रही थी, पर मेरे हिलाने से वो जग गई। मैंने धीरे से उसे मम्मी से थोड़ा दूर खिसकाया। वो मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, क्या कर रहे हो राहुल? तुम जब से आई हो मैं तभी से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। तुम भी मेरे मजे ले रही हो, पर आज मौका मिला है, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रीति, यार मुझे डर लग रहा है। बुआ और फूफाजी साइड में ही सोए हैं। अगर उनको भनक जरा भी लग गई तो हम दोनों काम से जाएंगे। मैं कुछ नहीं होगा डार्लिंग, हम बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, तुम डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने दवा खाई हुई है, उनकी नींद टूटने की कोई उम्मीद नहीं है। वो मेरी बात सुनकर कुछ आश्वस्त हो गई। फिर हम दोनों मम्मी पापा से अलग होकर दूर को लेट गए।
प्रीति तो बोली, चलो बाहर छत पर चले चलते हैं डॉट। मैंने मगर उधर पड़ोस के लोगों की नजर पड़ने का खतरा था। मैंने उसे मना करते हुए मम्मी के कमरे में चलने का कहा। वो इसके लिए मान गई और हम दोनों उठकर मम्मी के कमरे में आ गए। अब मैंने प्रीति के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और बरसों से भूखे शेर की तरह उसे चूमने लगा। मैं अपनी बहन को जोर जोर से किस कर रहा था। प्रीति भी अपनी तरफ से उसका पूरा जवाब दे रही थी। कभी मैं अपनी जीभ प्रीति के मुंह में डालता तो कभी प्रीति अपनी जीभ मेरे मुंह में डालती। हम दोनों की जोरदार किसिंग से प्रीति के होंठ लाल हो गए थे। इधर मेरे हाथ अब प्रीति के मम्मों पर चलने लगे थे। मैं उसके मम्मों को जोर जोर से दबाने लगा। प्रीति को इतने जोर से दबाने से दर्द होने लगा था, पर उसके होंठ मेरे मुंह में होने की वजह से वो आवाज नहीं कर पा रही थी। उसने हाथों से छटपटाहट जताते हुए मुझे रोक दिया। मैं समझ गया। अब मैंने अपना रास्ता बदल दिया। मैंने तो पहले से ही अपने कपड़े निकाल दिए थे। अब मैंने प्रीति की सलवार का नाड़ा खोल दिया और सलवार उतारने लगा। प्रीति ने मुझे रोक दिया। प्रीति, राहुल, बुआ कभी भी उठकर इधर आ सकती हैं, इसे पूरा मत उतारो। जो कुछ करना है ऐसे ही कर लो। तब मैंने उसकी सलवार घुटनों तक नीचे कर दी और उसके साथ साथ पैंटी भी नीचे कर दी। अब मैं अपनी बहन प्रीति की चूत पर हाथ फेरने लगा। प्रीति भी मेरे लंड के लिए तड़पने लगी। वो मुझे जोर जोर से किस करने लगी। अपने हाथों से मेरी पीठ सहलाने लगी। मैंने अब उसे किस करना छोड़ दिया और चूत की ओर खिसकने लगा। मैं जानता था चूत चाटने पर प्रीति ज्यादा ही गर्म हो जाती है। एक बार वो गर्म हुई फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चूत चटाई के दौरान उसकी आवाज निकलेगी। इसलिए मैंने अपनी चड्डी प्रीति के मुंह में डाल दी। उसका मुंह बंद करने के बाद अब मैंने धीरे से अपनी जीभ प्रीति की चूत पर रख दी। अपनी चूत पर मेरी जीभ का स्पर्श का एहसास होते ही प्रीति सिहर गई। उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगा। वासना से अभिभूत होकर उसने अपनी मुट्ठी में चादर भींच ली। उसकी टांगें फैल गई थीं और मैंने भी अपनी जीभ ज्यादा से ज्यादा अंदर डालकर उसकी चुत को मस्ती से चाटने लगा। उसकी चुत के दाने दाने को अपने दांतों से काटने लगा। कभी कभी जीभ निकालकर अपनी उंगली छेद में डाल देता, फिर वापस चूत चाटने लगता। इससे कुछ ही पलों में प्रीति ज्यादा ही गर्म हो गई थी। वो तड़पने लगी। अचानक ही वो अपनी बॉडी टाइट करके कांपने लगी। उसे परम आनंद मिल रहा था और उसने अपना पानी छोड़ दिया। उसकी चुत से निकला सारा का सारा पानी मैंने बिना वेस्ट किए पी लिया। मैंने अपनी जीभ से बहन की पूरी चूत को चाट चाट कर एकदम साफ कर दिया। प्रीति की सांसें तेज हो गई थीं। वो हाँफ रही थी। मैं उसके मुंह से चड्डी हटाकर उसे फिर से किस करने लगा और उसके मम्मों को दबाने लगा। अब मैंने प्रीति के टॉप को ऊपर करके उसकी ब्रा साइड में कर दी और उसके मम्मों को मुंह में लेकर निप्पलों को चूसने लगा। कभी कभी काट भी लेता। प्रीति ने अपने होंठ दांतों में दबाए रखे थे ताकि तेज आवाज बाहर न निकले। अब प्रीति फिर हरकत में आने लगी। वो मुझे अपनी बाहों में खींचे जा रही थी। मैंने उसका एक दूध चूसना शुरू कर दिया। वो भी मस्ती से मुझे अपने दूध चुसाने लगी। इस समय वो मुझे अपनी गोद में लिटाकर किसी बच्चे के जैसे दूध पिला रही थी। वो खुद अपने मम्मे के निप्पल को अपनी 2 उंगलियों में दबाकर मुझे दूध पिला रही थी। मैं भी उसका एक दूध चूस रहा था और दूसरा मसल रहा था। अब प्रीति फिर से गर्म हो गई थी। राहुल, प्लीज अब अंदर डाल दो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। मैंने प्रीति को सीधा लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया।
मैंने अपनी चड्डी को प्रीति के मुंह में वापस डाल दी और अपना लंड उसकी चूत पर सेट करके धक्का मारने लगा। पर लंड फिसल रहा था, उसे चूत का छेद मिल ही नहीं रहा था। प्रीति को मेरी दिक्कत समझ आ गई। उसने लंड अपने हाथों से अपनी चूत के छेद पर रख दिया। अब मुझको छेद का सिग्नल मिल गया था। मैंने प्रीति के हाथ पकड़ लिए और एक जोर का झटका दे मारा। मेरा आधा लंड चूत में घुस गया। प्रीति के शरीर में दर्द की लहर करंट दौड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पर उसके मुंह में चड्डी घुसी थी और उसके हाथों को मैंने पकड़ रखा था, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैंने फिर से एक जोर का झटका मारा तो इसके साथ ही पूरा लंड अंदर चला गया। प्रीति बस माँ मर गई, मैं इतना ही कह पाई। उसको कितना दर्द हो रहा था ये उसके आंसू से ही पता चल रहा था। मैंने अपनी ममेरी बहन की कसी चूत को चोदना चालू रखा। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई तो उसे भी चुदाई का मजा आने लगा। मैं लंड को पूरा बाहर निकालता और तेज झटके के साथ पूरा का पूरा लंड अंदर डाल देता। अब मैंने प्रीति के मुंह में फंसी चड्डी भी निकाल दी थी। हम दोनों की जोरदार चुदाई चल रही थी। प्रीति, राहुल इतने तेज झटके मत मारो प्लीज, दर्द होता है, बस अंदर बाहर करते रहो। राहुल, हाँ बेबी, अब तुझे दर्द नहीं होगा। मैं जोर जोर से उसे चोदने लगा। प्रीति, आह आह ओह। राहुल, बहुत दिनों के बाद ये सुख मिला है, आह जोर से करो। रुको मत, मम्मा ओह आहा है। साले कितना अंदर तक पेल रहा है। बहुत मजा दे रहा है भी तू अपनी बहन को चोदकर। राहुल, हाँ मेरी जान, आज तुझे चोद चोद कर पूरा खुश कर दूंगा। मेरा पूरा लंड प्रीति की गर्म और गीली चूत में जा रहा था। उसकी चूत की धज्जियां उड़ रही थीं। मैं उसे जोर जोर से चोदे जा रहा था। प्रीति, राहुल आहा और जोर जोर से करो। मेरा निकलने वाला है। मैं, यस बेबी, मैं भी बस आने वाला हूं। जल्दी बोलो, रस कहाँ डाल दूं? प्रीति, मेरी चूत में ही डालो जान, बहुत दिनों से मिला नहीं है, ये मेरी चूत को भी तुम्हारे रस के प्रतीक्षा है। अंदर ही सिंचाई कर दो। मैं फुल स्पीड से उसे चोदने लगा था। अचानक से मेरे लंड से गर्म पानी का फव्वारा छूट गया। मेरे पानी का गर्म एहसास अपनी चूत में पाते ही प्रीति की चूत ने भी पानी छोड़ दिया। हमारा पानी एक होकर प्रीति के जांघों से बहने लगा। जब मेरा लंड छोटा होकर बाहर आ गया तब मैं उसके ऊपर से साइड में हो गया। प्रीति भी उठने लगी। मैं, कहाँ जा रही हो जान? प्रीति, चूत साफ करके आती हूँ। मैं, रहने दो न, अंदर ही, कल टेबलेट लाकर दे दूंगा। प्रीति ने फिर वैसे ही अपनी पैंटी पहन ली, लोअर ठीक से पहना और हम दोनों वापस हॉल में आकर सो गए। प्लीज अगर जो ये कहानी आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक